मारियुपोल के डिप्टी मेयर का दावा है कि शहर की 80% इमारतें रूस की बमबारी में या तो पूरी तरह से तबाह हो गई हैं या अब रहने लायक ही नहीं रही हैं। रूस के टैंक मारियुपोल में टहल रहे हैं। जहां भी हरकत नजर आती है उसी जगह को टारगेट पर लिया जाता है। शहर में ऐसी जंग इससे पहले दुनिया ने सीरिया में देखी थी, जहां अलेप्पो और हमा जैसे शहर पूरी तरह से तबाह हो गए थे। अब ऐसी ही तस्वीरें यूक्रेन के कीव और मारियुपोल से आ रही हैं। आखिर पुतिन का सबसे ज्यादा फोकस मारियुपोल पर ही क्यों अटक गया है? रूस की फौज पर अब भी दबाव बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो कामयाबी रूस को उत्तरी यूक्रेन में नहीं मिली, वो पुतिन अब दक्षिणी यूक्रेन में हासिल करना चाहते हैं। मारियुपोल की ये तबाही, ये खंडहर में तब्दील हो रही इमारतें, शहर के आसमान से उठता ये धुएं का गुबार, यूक्रेन की सबसे बड़ी बर्बादी का अब सेंटर बन चुका है मारियुपोल। इसीलिए कीव ना ले पाने का गुस्सा पुतिन मारियुपोल पर उतार रहे हैं। 24 घंटे बमबारी, हर पल सर्जिकल स्ट्राइक, कीव से लेकर खार्किव और ओदेसा से लेकर मारियुपोल तक जंग बहुत खतरनाक चल रही है। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अब तक घुटने नहीं टेके हैं। एक देश को कुचलने के लिए हमलों की टाइमलाइन देखेंगे तो किसी भी सरकार की रूह कांप जाएगी। कीव के बाद मारियुपोल में रूस को रोकना ज़ेलेंस्की का सबसे बड़ा मिशन बन गया है। अज़ोव सागर पर मारियुपोल यूक्रेन की एक पोर्ट सिटी है। ये यूक्रेन का एक औद्योगिक शहर है। ये क्राइमिया और डॉनबास रीजन के बीच यूक्रेन का एक बहुत अहम शहर है। रूस डॉनबास और क्राइमिया तक लिंक कायम करना चाहता है और मारियुपोल पर पूरी तरह कब्जा किए बगैर ये मुमकिन नहीं है। ज़ेलेंस्की भी अब रूस का प्लान समझते हैं, लेकिन नाटो और अमेरिका के मुंह फेर लेने के बाद अब उनके हाथों में भी ज्यादा कुछ नहीं बचा है। Україна має отримати більшу підтримку, ще більшу, ніж ми отримуємо саме зараз. Системи протиповітряної оборони, літаки, достатню кількість летальної зброї та боєприпасів, щоб зупинити російських окупантів. इस वक्त मारियुपोल में खाने पीने का भीषण संकट है। साफ पानी तक नहीं है। रेड क्रॉस के मुताबिक शहर में 200 टन की मदद पहुंच गई है, जिसमें हजारों कंबल हैं, बेड और पानी की बोतलें हैं। सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि करीब 6000 बॉडी बैग मारियुपोल में सप्लाई किए गए हैं, क्योंकि अस्पताल से जो तस्वीरें मिल रही है वो देखकर लगता है कि मारियुपोल में लाश ढकना मुश्किल हो गया है। और यही वजह है कि यूक्रेन से अब तक 30 लाख से ज्यादा लोग देश छोड़ चुके हैं। पोलैंड, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया और मोल्दोवा यूक्रेन की सरहद के पास जो भी देश हैं, यूक्रेन के शरणार्थी बड़ी तादाद में वहां जाकर पनाह ले रहे हैं। इस मैप में आप यूक्रेन की बेचैनी को समझ सकते हैं। मारियुपोल में जंग हो रही है और यहाँ रूस के हवाई हमले बताते हैं कि अभी और लोग यूक्रेन छोड़ेंगे। पलायन और बढ़ेगा, क्योंकि रूस के हवाई हमले रोकने में अब तक यूक्रेन नाकाम रहा है। चाहे आंकड़े मौत के हों या बेघर हुए लोगों के, वो अभी बहुत कम करके आंके जा रहे हैं। मारियुपोल की तस्वीरें तो बहुत बड़ी त्रासदी का सिर्फ ट्रेलर हैं। Российские войска терпят такие потери в Украине, каких не было в Сирии, не было в Чечне, не было и у советских войск в Афганистане. Если ваша война против украинского народа будет продолжаться еще, мамы России потеряют больше детей, чем в афганской и чеченских войнах вместе взятых. अमेरिकी कांग्रेस में तालियां बटोरने के बाद ज़ेलेंस्की ने अपना दर्द जर्मनी से भी साझा किया है। जर्मनी की संसद को ज़ेलेंस्की ने बताया कि कैसे 3 हफ्तों में रूस की बमबारी ने यूक्रेन में हर तरफ तबाही ही तबाही मचाई हुई है। वर्चुअल मैसेज में ज़ेलेंस्की ने यह भी जताया कि कैसे पश्चिमी देश उसकी मदद कर सकते थे, लेकिन वो नहीं कर रहे, चाहे वो नो फ्लाइंग जोन हो या फाइटर जेट्स की मांग। रूस की लगातार बमबारी के बीच यूक्रेन इस वक्त खुद को बहुत ठगा महसूस कर रहा है। До вас після 3 тижнів повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Після 8 років війни на сході моєї держави, на Донбасі. Звертаюсь до вас, коли Росія бомбардує наші міста,
руйнуючи усе, що є в Україні. Це житлові будинки, лікарні, школи, церкви. Це ракетами, авиабомбами, реактивною артилерією. रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन की एक बहुत बड़ी कमजोरी वो नकली और झूठा भरोसा रही है जो यूक्रेन ने पिछले कई सालों से पश्चिमी देशों पर रखा था। जब नाटो और अमेरिका ने रूस पर कड़ी आर्थिक पाबंदियां लगाई तो जर्मनी की हिचकिचाहट भी सामने आई। जर्मनी और रूस के आर्थिक रिश्ते बहुत मजबूत हैं। जर्मनी रूस से बड़े पैमाने पर गैस खरीदता है और रूस पर पाबंदियां जर्मनी को भी नुकसान से दूर नहीं रखेंगी। इसीलिए यूक्रेन इस वक्त बहुत बड़े चक्रव्यूह में फंस गया है। ज़ेलेंस्की चाहकर भी पुतिन के घेरे से बचने में अब तक नाकाम रहे हैं। वो जूझ रहे हैं, लेकिन कब तक, ये सवाल यूक्रेन के साथ उनका भी फैसला करेगा। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया गया है। पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया गया, इसका इस्तेमाल किया गया। हथियारों का गोदाम नष्ट करने का दावा यहां पर किया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया गया है यूक्रेन पर, जो कि पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल की गई है। रूस की तरफ से हथियारों का गोदाम नष्ट करने का दावा यहां पर किया गया है यूक्रेन की तरफ से। यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला अब रूस की तरफ से किया गया है। पहली बार इस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, अभी तक जिस तरीके से मिसाइल हमले लगातार तेज होते हुए नजर आ रहे थे, अब उन हमलों से आगे बढ़कर हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल रूस करता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ा दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है। शहर दर शहर किस तरीके से तबाही का मंजर लगातार दिन ब दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। लेकिन अब पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल रूस करता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ा दावा यूक्रेन की तरफ से किए गए हैं। ये हमले जिस तरीके से तेज रूस की सेना करती हुई नजर आ रही है, उसके बाद अब ये सबसे बड़ा मिसाइल हमला हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। ये रक्षा मंत्रालय की तरफ से बड़ा दावा किया गया है कि किस तरीके से रूस के हमले अब तेज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजधानी कीव पर घेराबंदी लगातार जारी है, लेकिन इसके साथ ही साथ अब देखिए पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल रूस करता हुआ नजर आ रहा है। ये खुद रक्षा मंत्रालय की तरफ से दावा किया गया है कि हमलों की तीव्रता को, उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए अब पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया गया है। ये बड़ा दावा रक्षा मंत्रालय की तरफ से। यूक्रेन ने इसका एक वीडियो भी जारी किया। वीडियो में शहर के बीच बने मार्केट और उसके आसपास का काफी बड़ा इलाका आग के गोले में बदला दिखाई दिया और वहां से निकले गाढ़े काले धुएं ने शहर के कई किलोमीटर के इलाके को अंधेरे से ढक दिया। धुएं से बने बादल की एक तस्वीर तो ऐसी आई जैसे दिन में ही रात हो गई हो। एक तरफ धुएं का गुबार तो दूसरी तरफ तेजी से फैलती आग ने दमकल कर्मियों के भी पसीने छुड़ा दिए। कई घंटों की कोशिशों के बाद भी आग नहीं बुझाई जा सकी। वहीं मार्केट के पास की सड़क पर एक मिसाइल भी धंसी नजर आई। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस के हमले में एक दमकल कर्मी की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए।